हेलो स्टूडेंट्स, ये टास्क मैं चेक कर रही हूँ प्रदीप का। 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है। 35 मिनट्स में कंप्लीट किया। 6.5 पैन रिक्वायरमेंट है। 252 वर्ड्स हैं। ट्राई करो प्रदीप 280 वर्ड्स तक लिखने का। ओके। टॉपिक इज सिंस द बिगनिंग ऑफ 20th century द नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली and we have witnessed more mass extinction in this period than any other period of time. State some reasons for this and possible solutions. ठीक है कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इंक्रीज हो गए। मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज पता है ना, जो खतरे की कगार पे होते हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, राइट। तो और ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो गई है 20th सेंचुरी में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। तो इसके रीजंस क्या हैं और possible solutions. Due to hunting, which rise the inclination of people towards the belief that a mass extinction of endangered species is increasing rapidly. Others, however, include however thought that with the help of numerous actions, this issue can be easily solved. ये क्या लिखा है? मैंने आपको देखो, मैं आपको कितनी बार कहती हूँ, इसलिए सीरियसली बताऊँ ना, इसलिए मेरा टास्क चेक करने का बिल्कुल मन नहीं करते आजकल। अदरवाइज़ मैं कितने टास्क चेक करी थी ना। कितनी बार बोला है कि जो मैंने लिंक में दिए होते हैं टॉपिक, जिनको मैंने टास्क ऑलरेडी चेक कर दिए हैं, वो एक बार देख लो वीडियो, क्या हो जाएगा, आपका ही बेनिफिट है। उन स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की है वो आप मत करो। सेम मिस्टेक मैंने करनी है। आपका एग्ज़ाम 3 दिसंबर को है, तो आप कितने चेंजेस कर लोगे 2-4 दिनों में? कितनी बार बोला है वो देखो वीडियो। आई कैन बिलीव दिस कि आप सुनते ही नहीं, अपने बेनिफिट के लिए ये नहीं कर सकते। ये क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू हंटिंग के कारण विच राइज द इंक्लिनेशन, जिसकी वजह आपने यहाँ पर ये रीज़न दे दिया। वैसे भी ड्यू टू हंटिंग स्टार्टिंग में बोल दिया आपने। अदर्स हाउएवर इंक्लूडिंग आए नहीं आएगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि कहीं एक्शंस हैं जिसकी वजह से सोल्यूशन हो सकता है क्या? एक तो बैकग्राउंड स्टेटमेंट दो कि एक्सटिंक्शन के अकॉर्डिंग दे दो, कुछ स्पीसीज के अकॉर्डिंग दे दो, कुछ भी दे दो। फिर पैराफ्रेजिंग करो, जो उन्होंने बोला है उसको रिफ्रेश करो, फिर बताओ कि इसके रीज़न सोल्यूशन क्या है। ये क्या बोल रहे हो? वैसे भी अगर आपको ड्यू टू करके करना होता है ना, ड्यू टू हंटिंग कॉमा, उसका कुछ बताना है, क्या हो रहा है, रिजल्ट बताना है। ड्यू टू करके लिखा है मतलब रिजल्ट बताना है। फाइन। कॉमा के विच से सेंटेंस स्टार्ट मत किया करो, क्योंकि आपका ये ऊपर पहले कोई क्लियर नहीं है। पहले कुछ पूरी लाइन लिखी हो, कुछ क्लियर हो ना, फिर उसका विच करके ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन तो ना पूछ रहे, विच से नहीं करना। यहाँ से ड्यू टू हंटिंग, ठीक है, हंटिंग के कारण क्या हो रहा है, विच से कुछ नहीं स्टार्ट होना यहाँ पे इस सेंटेंस में। रीज़न तो बताना ही नहीं था, क्या लिखा है। मैं फटाफट चेक करने वाली, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, बिकॉज आप सुनते ही नहीं हो। और मैं पहले ही बता दूं, अगर जितने ज़्यादा टास्क ऐसे वाले आएंगे जिन्होंने, मुझे पता चल जाता है कि आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, आपको वो इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई, तो जितने टास्क मुझे आएंगे इतना टाइम वेस्टेज होएगा मेरा। तो मैं ये सर्विस बंद करने वाली, फ्री टास्क वाली, मैं चेक ही नहीं करने वाली। आप स्टूडेंट क्या करते हो, जब मैं चेक करती हूँ आपका टास्क, फिर देखते हो कि मैम मिस्टेक्स है, मैं दोबारा टास्क लिख लिया, अभी इंप्रूवमेंट कर लिया, अभी चेक करो। अगर मैंने ऑलरेडी बोला है कि एक स्टूडेंट का मैं एक ही टास्क चेक करूँगी फ्री में, इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, मिस्टेक्स मत करो। बिकॉज सेम से मिस्टेक करना, मेरा क्यों दिमाग ख़राब करूँ मैं फालतू का। अभी भी मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, फटाफट से चेक करने वाली हूँ, बिकॉज आपने क्लियरली है कि आपने नहीं देखा हुआ। टू एड्रेस वाई एंडेंजर्ड स्पीसीज आर डिसअपेयरिंग, इट इज़ क्रूशियल टू पेंटम टू फैक्टर्स, हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। Initially, along with hobby, many people need to hunt the animals for their meat. Need to मतलब करना पड़ता है, they prefer to hunt, as this flesh has hefty amount of protein and minerals, which is fruitful for maintaining their body fit and healthy. देखो, as जैसे कि आपने ये सेंटेंस लिखा एज वाला, ये मीट प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। फिर इट इज़ आएगा, इट इज़ फ्रूटफुल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी। या फिर अगर आपने ये विच नहीं कट करना तो इसके साथ ही कनेक्ट कर दो, एज वाला फुल स्टॉप हटा के ए स्मॉल कर दो, वो पहले वाले से ही कनेक्ट कर दो, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा आपका। व्हाट इज़ अनदर कोज, क्वेश्चंस मत पूछो। अनदर रीज़न कैन बी, ऐसे कुछ करके, अनदर मेन रीज़न इज़, अनदर प्रोमिनेंट रीज़न इज़, ऐसे कुछ करके। अपेरेंटली इंक्रीज इन पॉपुलेशन डे बाई डे रिक्वायर्स vast amount of land in order to build the homes. Therefore, clearing the forest individual do not
केयर अबाउट द प्रीशियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर हैबिटेट्स। क्लियरिंग द फॉरेस्ट इंडिविजुअल्स, ऐसे आएगा देयर फॉर वाइल क्लियरिंग द फॉरेस्ट individual do not care about the species as they are forced to live। केयर नहीं करते, यहाँ पे आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे वेरास देयरफॉर लिखने की ज़रूरत थी, यहाँ ज़रूरत नहीं थी। जब क्लियर करते हैं तो क्लियर नहीं करते, देयरफॉर यहाँ पे आएगा। एज ए रिज़ल्ट जो स्पीसीज़ हैं वो एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट छोड़ना पड़ता है, और वो ज़रूरी नहीं एनिमल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको देयरफॉर लगाने की ज़रूरत है। क्लियरली अगर मैं बताऊँ यहाँ पे देयरफॉर नहीं लगाना, यहाँ पे आपको देयरफॉर लगाने की ज़रूरत है, डेट्स इट। हंटिंग डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हो, ठीक है, हंटिंग हो रही है। सेकंड, ओके फाइन, फिर भी ठीक लिखा है। एज फार एज सोल्यूशंस अनलाइक बीफ विच इज़ रिचेस इन प्रोटीन, साइंटिस्ट कॉमा नहीं आना, साइंटिस्ट मस्ट हैव इंट्रोड्यूस द सब्सिडी ऑफ दिस फॉर डिक्रीजिंग द हंटिंग। Thus, medical professional authorities organize the seminar advertisements in order that protect people could be aware। Lastly कहाँ से आ गया आपका सोल्यूशन? तो ये सेकंड ही बता रहा है, अनदर सोल्यूशन करके बोलो, अपार्ट फ्रॉम दिस करके बोलो। बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू rid the society of to get rid the society आएगा, society of the issue। government bodies are obligated to enact the strict rules to introduce fear among the people toward deforestation। क्या लिखा है आपने? being responsible to get rid the society of the issue। government bodies are obligated, ठीक है। any individual refusing to abide by the rule or to be subjected to either imprisonment or hefty amount आएगा ना, hefty amount of fine। तो एपिटोम, अरे इसका मतलब तो एग्जाम्पल होता है ना, कंक्लूजन थोड़ा ना होता है। टू कंक्लूड, टू रिकैप्चुलेट, इन रिकैप्चुलेशन, ऐसा कुछ लिख लो। इंडीड द फॉर्मेशन कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग, वाइड स्प्रेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, स्टिल द impact of given solution is such that neglecting them would be considered folly। देखो ओके फाइन, 6 तक तो आपका ईजिली है, बिकॉज आपने पॉइंट को फिर भी सही लिखा है। थोड़ी गड़बड़ की है बट पॉइंट को आपने ठीक लिखा है। आपकी 6.5 रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे देख, इंट्रो तो रॉन्ग है आपका। इंट्रोडक्शन की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि इसमें कैसे कैसे करना है, तो एक बार देखने में भी पता नहीं क्या जाता है स्टूडेंट्स का। आपके बेनिफिट के लिए मुझे क्या है, कॉम्प्लेक्स आपने कुछ खास यूज़ नहीं किए, ड्यू टू करके किया वो रॉन्ग हो गया। एज करके किया, ये एज वाला रॉन्ग हो गया। एज फार एज द सोल्यूशंस आर कंसर्न्ड, ऐसे कुछ करके करो। कॉम्प्लेक्स नहीं किया कुछ खास आपने। इंट्रो ठीक करो, 6+ है आपका, 6.5 नहीं दे सकती मैं। इंट्रो रॉन्ग है, क्वेश्चंस नहीं पूछा करो, बीच में थोड़े से सेंटेंस, 1-2 सेंटेंस रॉन्ग है, 1-2 वर्ड की प्रॉब्लम है, चाहे आपकी टाइपो था कुछ भी था, बट यहाँ पे रॉन्ग है, ये वर्ड का मीनिंग रॉन्ग हो गया। इफ़ यू वांट 6.5 कितनी बार बोला है कॉम्प्लेक्स यूज़ करो, बट आपकी मर्ज़ी, नहीं सुनना है तो। मेरा तो एक बार फ़र्ज़ था ये बताना। मैं सीरियसली, ये मैं टास्क जो बाकी चेक करने वाली हूँ ना, मुझे ये मिले ना सेम मिस्टेक्स, मैंने कोई नहीं चेक करने वाली। आपके बेनिफिट के लिए मैं फ्री में चेक कर रही हूँ, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम क्लासेस नहीं मिल पाती लास्ट मोमेंट पे, राइट, या फिर टाइमिंग इश्यू नहीं, या खुद प्रिपरेशंस कर रहे हो, कुछ भी इशू हो सकता है। तो आपको इतनी अच्छे से गाइडेंस दे रही हूँ कि कहाँ से टास्क आपने कॉम्प्लेक्स नहीं किए, फिर भी आपके 6+ कैसे बन रहे हैं। सिंपल, आपने जो टास्क रिस्पॉन्स ठीक लिखा है ना, जो पूछा उसके अकॉर्डिंग चलो आपने लिखा है, उसका कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। और 6.5 क्यों नहीं आए वो भी मैंने रीज़न बताया,
तो इतनी डिटेल में बता रही हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि नहीं, बात सुन लो एक बार। 280 वर्ड्स लिखा करो इंट्रोडक्शन में, 3 लाइन्स। अगर बैकग्राउंड स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो ऑप्शनल है वो, 2 लाइन्स चलेगा, बट ऐसे करके नहीं, क्योंकि आपने सही नहीं लिखा। कंक्लूजन में 2 लाइन्स, थोड़े से कॉम्प्लेक्स यूज़ करो, ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। होप आप देख लो, और मैं आपका दोबारा टास्क नहीं चेक करने वाली, लाइक मैंने बोला है कि मैं सिर्फ एक ही टास्क चेक करूँगी पर स्टूडेंट। डिसअपॉइंटेड बिकॉज आप सुनते नहीं हो, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, व्हाट्स योर नेम, हाँ प्रदीप, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं सबको ही बोल रही हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करना। आपने इंग्लिश वाइज इतनी गड़बड़ नहीं की तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफिकल्टी आएगी 6.5 लेने में। हाँ, आपके पास अभी भी टाइम है तो आप चेंजेस कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, नो वरीज, हो जाएगा आपका। अच्छे से करना, जो मैंने गुस्से में बोला उसको भूल जाओ, बस प्रिपरेशंस करो और अच्छी स्कोर लेके आना। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।